जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम जीके का एक वीडियो लेकर के आए हैं जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, वो सारे क्वेश्चन बार बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप इसको एक बार एक नज़र ज़रूर देख लें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ताकि हम अच्छा और क्वेश्चन लेकर के आएँ और आपकी तैयारी पूरी हो सके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे कहता है सौर सेल को बनाने में किन तत्वों का प्रयोग होता है। सौर सेल मतलब सोलर सेल। सोलर सेल को बनाने में किन तत्वों का प्रयोग होता है। यहाँ पर है ऑप्शन सिलिकॉन, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो सोलर सेल में कौन सा तत्व यूज होता है, तो सिलिकॉन। तो सिलिकॉन सोलर सेल का एक मुख्य तत्व है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिलिकॉन। तो ये आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली में 3 अक्टूबर से 2014 अक्टूबर तक आयोजित 2010 के कॉमनवेल्थ गेम, दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2010 में, उसमें दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता था। अब ये किस क्षेत्र में स्वर्ण पदक मिला था दीपिका कुमारी को, यानी दीपिका कुमारी क्या खेलती हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती, महिलाओं की भारोत्तोलन 58 किलोग्राम वर्ग में, महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता, महिलाओं की तीरंदाजी एकल स्पर्धा। तो दीपिका कुमारी ने किस क्षेत्र में क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था कॉमनवेल्थ गेम के अंदर 2010 में के कॉमनवेल्थ गेम में। तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था एकल स्पर्धा में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, तीरंदाजी। दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है, तीरंदाजी से। याद रखना, ये दीपिका कुमारी तीरंदाजी से कुमारी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। नीम, पीपल, आम, बरगद। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। तो डी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, ये पूछा गया है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा। तो कथकली केरल का, तो आप आंसर यहाँ पर क्या लगाना है, बी। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे, कथकली केरल से। अगला है क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। निम्नलिखित में किन्हें भारत रत्न नहीं मिला है, भारत रत्न नहीं मिला है। क्वेश्चन यह भारत रत्न नहीं मिला है। ऑप्शन दिया गया है, मोरारजी देसाई, प्रणब मुखर्जी, राजीव गांधी, गुलजारीलाल नंदा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रणब मुखर्जी। तो बी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर में कौन सी नदी बहती है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है। तो झेलम आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली, यानी सौर प्रणाली कहने का मतलब सोलर सिस्टम किसने खोजा। तो न्यूटन, जॉन हेडली, गैलीलियो, कोपरनिकस ने। तो सोलर सिस्टम के बारे में यहाँ पर गैलीलियो की बात हम कर सकते हैं, सबसे पहले उन्होंने जानकारी दी थी। तो सी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं। नौसेना के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है नौसेना में। भारतीय नौसेना का जनरल, भारतीय नौसेना अध्यक्ष, नौसेना प्रमुख, एडमिरल। तो आप नौसेना प्रमुख कह सकते हैं, नौसेना का प्रमुख। तो सी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जुकाम यानी मामूली ठंड, जिसको वायरल फीवर भी कहते हैं, सर्दी खांसी कोल्ड जिसको कहते हैं, का क्या कारण है। बैक्टीरिया की वजह से होता है, या फिर फंगस, या विषाणु, या प्रोटोजोआ। तो वायरल फीवर नाम ही है इसका, कोल्ड वगैरह। तो विषाणु की वजह से। तो सी आंसर आपका सही होगा, विषाणु यानी वायरस। अगला क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है। ब्रेक, यकृत, मस्तिष्क, हृदय। ब्रेक किडनी, लीवर, मस्तिष्क और हार्ट। तो मेनिंजाइटिस मस्तिष्क का बीमारी है। तो सी आंसर आपका सही होगा, मस्तिष्क, यानी मेनिंजाइटिस मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में
समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से भारत में जो के संविधान में समवर्ती सूची को जोड़ा गया है? समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? यहाँ पर दिया हुआ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो समवर्ती सूची किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? इनमें से कौन सा कर्तव्य है? दिया हुआ पहला सकारात्मक कर्तव्य, दूसरा कानूनी कर्तव्य, तीसरा नागरिक कर्तव्य, चौथा निषेधात्मक कर्तव्य। तो सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना ये हमारा नागरिक कर्तव्य है। तो सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान सभा के सामने प्रस्तावना का जो पेश किया गया था वो किसने प्रस्तुत की थी? तो क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है BN राव, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है सही विश्वास, सही दर्शन, सही ज्ञान, सही आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये तीन जैन धर्म के क्या हैं? त्रिरत्न हैं ये तीनों। तो कौन नहीं है? तो ए नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी ये त्रिरत्न है किसका? जैन धर्म का त्रिरत्न। याद रखना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सही दर्शन, सही ज्ञान, सही आचरण। तो कौन नहीं होगा? सही विश्वास। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा था कौन सा त्रिरत्न नहीं है। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर कौन सा सागर था अतीत में? यहाँ पर दिया हुआ लाल सागर, अरब सागर, टेथिस सागर, मृत सागर। देखने से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर टेथिस सागर, क्योंकि लाल सागर, अरब सागर, मृत सागर अभी भी मौजूद है। तो कौन सा है? टेथिस सागर। जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर एक समय में टेथिस सागर हुआ करता था। तो सी आंसर अब आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? यानी भारत का एक छत्र राज्य है, भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है दुनिया में। इनमें से कौन से तत्व का? लोहा, अबरक, बॉक्साइट और तांबा। तो अबरक में भारत का क्या है? तूती बोलता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है अबरक का। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, लगान फिल्म के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है? लगान फिल्म बहुत ही सुपरहिट फिल्म था ये। इसके डायरेक्टर कौन है? निर्देशक कौन है? यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन BR चोपड़ा, गोविंद निलहानी, आशुतोष गोवारिकर और अनिल शर्मा। तो आशुतोष गोवारिकर ये इसके निर्देशक थे लगान फिल्म के। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा और हौसला बने और अच्छा क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आएँ और आपकी तैयारी में हमारा भी सहयोग हो सके। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, ताकि हम उस तरह के क्वेश्चन, उस तरह के वीडियो लेकर के आपके लिए आएँ। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। तो हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? पुनः स्थापित मतलब फिर से, कितने दांत टूट करके फिर से नए निकलते हैं? बचपन में सबके दांत टूटते हैं, दूध के दांत। तो जितने दांत होते हैं उसमें से कितने दांत टूटते हैं और फिर से नए निकलते हैं? इनकी संख्या 32, 20, 12, 16। तो ये 12 होंगे। 12 पुनः स्थापित दांत है, मतलब फिर से ये स्थापित होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? योग का पथ प्रदर्शक, योग का जन्मदाता, जन्मगुरु, जो भी आप कह लें। तो कौन थे? पतंजलि, बाणभट्ट, आत्रेय और मृदुकांत। तो योग के जो पथ प्रदर्शक थे वो पतंजलि। तो आप पतंजलि का नाम लेंगे यहाँ पर। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, योग पतंजलि। तो अगला क्वेश्चन है, जब हम भूमध्य सागर से उत्तर ध्रुव की ओर चलते हैं तो जी का मान, जी मतलब यहाँ पर छोटा जी है, गुरुत्वीय त्वरण कैसा हो जाता है? बढ़ता है, घटता है, यथावत रहता है? और उपयुक्त में से कोई नहीं। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर चलते हैं
तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम। विषुवत रेखा पर पूछेगा, विषुवत रेखा पर कम होता है न्यूनतम, और पोल पे क्या होता है, ध्रुव पे अधिक होता है। याद रखना, ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, अधिक होता है। कौन सा जी, स्मॉल जी। ये स्मॉल जी की हम बात कर रहे हैं। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और जी का मान पोल पे क्या होता है, बढ़ता जाता है। जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए आंसर सही होगा। पोल पर जी का मान बढ़ता जाएगा जब हम विषुवत रेखा की ओर से जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हजामत का शीशा कौन सा है, यानी हजामत बनाने के लिए कौन सा शीशा मिरर इस्तेमाल करते हैं। कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, प्लेन मिरर और पैराबोलिक नहीं पारावलीय। तो हजामत बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये कनकेव मिरर आप यूज करते हैं। इस तरह का मिरर होता है कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर है, अंदर से होता है ये खुला हुआ। इधर ही आप चेहरा देखते हैं। अब बाहर क्या होता है, कलर किया हुआ होता है। तो रिफ्लेक्टिव सरफेस जो होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो अंदर की ओर होता है। तो शेविंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुआ था। सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 1950 51, 51 52, 1952 53 और 1956 57। तो लोकसभा के लिए जो पहला आम चुनाव हुआ था 1951 में शुरू हुआ था, 52 तक चला था। लगभग 6 महीना का समय लगा था पहला चुनाव कराने में। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, यानी प्लास्टर करने के लिए किसका। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। सफ़ेद लेड, जिंक ऑक्साइड और सफ़ेद सीमेंट, ये सब नहीं होगा। कौन होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी के नाम से जानते हैं इसको। तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, कब मनाया जाता है। 5 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर, 25 सितंबर। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर। तो ये आंसर आपका सही होगा। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति, उनके जन्मदिन के रूप में हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सा है, जल से उत्पन्न बीमारी कौन सा है। ऑप्शन है मधुमेह, चेचक, हैजा, मलेरिया। तो जल से जनित हैजा होता है, तो आप याद रखना हैजा जल से होने वाली बीमारी है। मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, ये हार्मोन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से। चेचक ये भी नहीं होता है। और मलेरिया मच्छर काटने से। तो कौन सा होगा, सी आंसर आपका सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ना। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना, ताकि आपको समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।